Hello dear students. So in previous lecture we have studied the matrix, what is matrix and the order of matrix and some types of matrices. तो देखो उसी पर बेस्ड जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस आज हमको करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करना है। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। इन मैट्रिक्स ए राइट इट्स ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट एलिमेंट्स। तो क्या था, ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर कितना क्या होता है, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4। सिंपल। सो इट्स ऑर्डर इज 3 क्रॉस 4, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितना होगा, 3 इंटू 4 12। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। राइट एलिमेंट्स, एलिमेंट जैसे ये बोला ये 1 3 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम मीन्स ये थर्ड रो थर्ड कॉलम -5 35। इस तरह से आपका जो है A24 मतलब A24 मीन्स सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम इज 12, देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। बस आ गया, सीधा सीधा आप वैल्यू लिख सकते हो। A13 इज नथिंग बट 19, A21 इज नथिंग बट 35, A33 मीन्स -5 एंड A33 -5, A24 इज 12, A23 इज 5/2, ठीक है। इजी था। इफ अ मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, उसके 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, जितने इसके फैक्टर्स कर सकते हो कर दो। 24 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 24, रो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। 24 क्रॉस 1 मीन्स ये कॉलम मैट्रिक्स, 1 कॉलम 1 रो मीन्स ये रो मैट्रिक्स। और भी क्या हो सकते हैं, 8 इंटू 3 इज 24, और 3 इंटू 8, 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6। इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। इसके अलावा और कोई फैक्टर्स तो है नहीं जिससे मल्टीप्लीकेशन 24 आ जाए, तो बस ये होंगे। इसी तरह से व्हाट इफ इट हैज 13, तो 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा, या तो रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर, इट हैज नो फैक्टर्स अदर देन 1, तो 1 के साथ भी बन सकता है, इसलिए ये पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। बहुत इजीली आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू जनरल रिप्रेजेंटेशन Aij whose elements are given by, उसके एलिमेंट्स को किस तरह से दिखाया, Aij 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, A11 A12, I जो है वेरी करेगा 1 से 2 में, I का वैल्यू होगा 1 से 2 में। I रिप्रेजेंट्स jth रो, ith एलिमेंट ऑफ अ रो, इसका मीनिंग बोल सकते हो, रो को रिप्रेजेंट करता है। और J A21 J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, 21 22। तो ये जो एलिमेंट्स है इन्हीं को रिप्रेजेंट किया है इस फॉर्म में। सो Aij मीन्स A11 मीन्स 1 + 1 स्क्वायर बाय 2, 1 + 1 स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज 2। तो यहां पर ये मैट्रिक्स बन जाएगा 2 फर्स्ट एलिमेंट। लाइकवाइज 1 2 मीन्स 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 इज 9/2, ठीक है। 4.5 लिख सकते हो, वन क्वेश्चन। 2 1 सेम होगा, 2 + 1 3, तो यही 9/2, 2 2 2 + 2 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर बाय 2 16, 4 स्क्वायर 16/2 इज 8, तो ये आ जाएगा। इजीली आ गया, ठीक है, सारे एलिमेंट्स। तो इस तरह से आप बाकी सारी मैट्रिक्स जो भी क्वेश्चन है इस टाइप का, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनानी है, तो उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 से लेकर 4 तक जाएंगे, A11 A12 A13 A14, कॉलम 4 तक जाएगा, रो 3 तक जाएंगे, 8 देन
A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 इतना एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी रिलेशन दिए आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर कंपैरेटिवली टू मैट्रिसेस दिया ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। फर्स्ट एलिमेंट x प्लस वाई, सेकेंड 2 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई। हियर 6 2 5 8। तो अगर ये दोनों इक्वल है और 2 क्रॉस 2 है, तो कभी इक्वल मैट्रिक्स कब हो सकता है? जब उनका ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, तभी तो इक्वल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो अगर ये इक्वल मैट्रिक्स दिया है तो इसका मीनिंग क्या होगा? 1 एलिमेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मीन 6 एंड 2 इक्वल टू 2, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देन 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2 1 एलिमेंट इज इक्वल टू 2 1 एलिमेंट एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8, 2 2 एलिमेंट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है? 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 5 उस साइड जाएगा, 5 माइनस 5 0, इट इंप्लाइज जेड इक्वल टू 0, सीधा दिख रहा है। ठीक है, दूसरा आपको एक्स वाई इक्वल टू 8 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। तो अगर कॉमन सेंस है, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करोगे तो क्या होगा? 2 प्लस 6, 2 प्लस 4 इज 6, 2 इंटू 4 इज 8। सिंपल है। तो एक्स और वाई की वैल्यू 2 और 4 हो सकती हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्स ही 2 हो या वाई 2 हो, कोई भी 2 हो सकता है, कोई भी 4 हो सकता है। ठीक है, बट इसको सॉल्व कैसे करना है? तो देखो, सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहां पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अप्लाई करना है। तो आप यहां से लिख सकते हो, जैसे x इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो? 8/y। ठीक है, इस इक्वेशन को 1 दे दो, इसको 2 पुट कर दो। यहां से x का प्लेस में 8/y प्लस y इक्वल टू 8, सॉरी इक्वल टू 6। तो यहां से क्या होगा? एलसीएम y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू वाई। ये y उस साइड चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, ऐसे देख लो, y एलसीएम आया, y से y कैंसिल, 8 का 8 प्लस y इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यहां से क्या मिला आपको? 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, और इसको इस साइड लेकर आ जाओ तो क्वाड्रेटिक बन गया। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। सो इट इज नथिंग बट वाई स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस 4y माइनस 2y। सो यहां से दिख रहा है y इंटू वाई माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लिया, y माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू अगर 2 होगा तो x का वैल्यू 4 होगा, y का वैल्यू 4 होगा तो x का वैल्यू 2 होगा। तो सिंपल, x इक्वल टू 2 और 4, तो y इक्वल टू 4, ये 2 वैल्यू इज पॉसिबल टू मेक देम इक्वल। ठीक है, तो इजी है, z का वैल्यू पहले निकल चुका है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करना है? यहां में भी वही करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फॉर द गिवन इक्वेशन। तो देखो, गिवन इक्वेशन में जो दिया है, गिवन मैट्राइसिस दिया है, यहां पर भी 2 क्रॉस 2 है, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13। तो यहां से 4 इक्वेशन बनेगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, 1 1 एलिमेंट इक्वल टू 1 1 एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट इक्वल टू 1 2, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, देन 2a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस डी इक्वल टू 13। तो यहां से देखो, सबसे पहले जो वो वाली सेलेक्ट करो जहां से वैल्यू मिल रही है। देखो यहां से क्या हो रहा है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2a इक्वल टू बी। इसको a माइनस बी वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां से क्या होगा,
बी की प्लेस में आप 2a रख सकते हैं, मीन्स a माइनस 2a इक्वल टू -1, तो ये आएगा -a इक्वल टू -1, a इक्वल टू 1 आ गया। a इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब देखो a इक्वल टू 1 है तो 2a इक्वल टू 2, c इक्वल टू 5 माइनस क्या हो जाएगा, यहां से बोल सकते हो आप 2a प्लस c इक्वल टू 5 इंप्लाइज c इक्वल टू 5 माइनस 2a, और 5 माइनस 2 इज 3, c का वैल्यू 3 आ गया। तो d बचा है 3 इंटू सी, 3c प्लस d इक्वल टू 13, d इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू सी का वैल्यू 3, 3 इंटू 3 9, 13 माइनस 9 इज 4, तो डी का वैल्यू आ गया 4। बहुत इजी से आ गया वैल्यूज। ठीक है, तो बस इधर से उधर उठा के रखना है, वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्राइसेस एज इक्वल, मैट्राइसेस इक्वल। ये दोनों पेयर ऑफ मैट्राइसेस इनको इक्वल बनाना है। ठीक है, तो इक्वल बनाने का मतलब क्या, हम बना देते हैं इक्वल। ठीक है, अब इक्वल बना देंगे तो उसके लिए कंसीडर क्या होगा, कौन सी वैल्यूज एक्स और वाई की क्या वैल्यूज होंगे जिसके लिए इक्वल होगा। तो अगर इक्वल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 1 एलिमेंट की इक्वल होगा, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, एंड 1 2 एलिमेंट 5 इज इक्वल टू y माइनस 2 होगा, एंड 1 2 1 एलिमेंट y प्लस 1 इक्वल टू 8 होगा, एंड 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 होगा। 1 2 2 एलिमेंट इक्वल टू 2 2 एलिमेंट। अगर ऐसा होगा तो यहां से क्या वैल्यू आ रही है आपकी, यहां लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 7 को साइड लेके गए, 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/3। एक तो ये वैल्यू आ गया। दूसरा, यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, -2 को इधर लेकर आएंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 7। यहां से भी y का वैल्यू क्या आ रहा है, y प्लस 2, y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू यहां से भी क्या आ रहा है, 8 माइनस 1 7, और यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 माइनस 3x मीन्स -3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सो 4 माइनस 2 गेट 2, x इज इक्वल टू -2/3। तो फॉर सेम इक्वेशन x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है -7/3, एक आ रही है -2/3, तो ये तो साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है ना, एक साथ में दोनों वैल्यूज पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इस वैल्यू इसके लिए हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन या नॉट पॉसिबल। मींस x और y की ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये दोनों सेम आता तब तो हम बोल देते कि ये पॉसिबल है। x का वैल्यू जैसे सिर्फ ये -7, यहाँ भी -7/3, तो हम बोलते हैं x इक्वल टू -7/3 और y इक्वल टू 7 के लिए ट्रू है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज आ रही है फॉर सेम इक्वेशन सेम है, उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, तो ये केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों को वो सेटिस्फाई करना चाहिए था जो आप वैल्यू रख रहे हो। दोनों जगह अगर -7/3 रखोगे तो वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, या दोनों जगह -2/3 रखोगे तब भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। प्रीवियस केस में, इस वाले केस में हमने देखा था यहाँ पर 2 और 4 दोनों 2 रखोगे तब भी सेटिस्फाई होता है, 4 रखते हैं तब भी सेटिस्फाई होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एक्स एंड वाई की वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए सेटिस्फाई। ठीक है, चलो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.1, दैट इज यहाँ गिवन दिया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर मैट्राइसेस, ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस बताना है आपको। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, विद ईच एंट्री 0 और 1, या तो आपको 0 पुट अप करना है या 1 पुट अप करना है, और कुछ नहीं लेना है। ठीक है, सो यहाँ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, 27, 18, 81 और 512। तो इसको कैसे करना है, देखो यहां पर हम ऐसा सोचे 9 प्लेसेस,
आपको क्या दी हुई है, 9 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जो 9 प्लेसेस दिए हैं, आपके पास कितना वैल्यूज है उसको फिलअप करने के लिए, 0 एंड 1 मीन्स 2 वैल्यूज, 0 और 1, इसको टू वेज में आप फिलअप कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आप 0 नहीं रख सकते या 1 नहीं रख सकते, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ भी 2 पॉसिबल वेज में आप वैल्यू पुटअप कर सकते हो। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सारे 9 प्लेसेस पर आप क्या कर सकते हो, 2 वैल्यूज रख सकते हो। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो गया, परम्यूटेशन लगा देंगे 2 इंटू 2, या इनको साइमल्टेनियसली सबका मल्टीप्लीकेशन 2 का 9 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, ये टोटल पॉसिबल बेस होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9, इट मींस 2 की पावर 9 क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 32 2 64, 64 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 520। ठीक है, तो 512 इज द पॉसिबल मैट्राइसिस। इतनी सारी मैट्राइसिस बन सकती हैं 9 प्लेसेस में, इतना डिफरेंट डिफरेंट एंट्री रख करके, जीरो, सारे 0 हो सकते हैं, सारे 1 हो सकते हैं, फिर मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, तो इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, इतनी सारी पॉसिबल मैट्राइसिस होंगे ऑफ ऑर्डर 3 क्लास 3। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो यहां तक ही आप करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स एंड मे बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है।